शंकर ने देखा, दूर से ही प्रणाम कर लिया। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शंकर ने सोचा इस समय जाएंगे तो इनकी लीला बिगड़, क्योंकि ये लीला कर रहे हैं। दूर से सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया। सती जी के मन में संदेह हो गया, इन्होंने इनको प्रणाम किया जो रो रहे हैं, ये तो सच्चिदानंद हो ही नहीं सकते। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, और आनंद माने आनंद। सत चित आनंद, इनके अंदर न सत है न चित है न आनंद। सत्ता होती तो अयोध्या छूटती, अयोध्या से निकाल दिए गए। चित माने ज्ञान, जिसको इतना ज्ञान नहीं है कि पेड़ बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये पेड़ों से पूछ रहे हैं तुमने सीता को देखा? इनको इतना ही ज्ञान होता तो ये रोते क्यों? सीता जी को देख लेते लंका में बैठे, इनके में तो ज्ञान भी नहीं। आनंद बोले, आनंद तो है ही नहीं। आनंद होता तो आंखों से आंसू निकलते, रोते। लेकिन इनको इन्होंने सच्चिदानंद कहा। कहीं सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज। भगवान शंकर ने इनको सच्चिदानंद कहा, और सच्चिदानंद के एक भी लक्षण इनमें दिखाई। सती जी को संदेह हो। सती जी ने कहा, महाराज आपने इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, इनके अंदर तो सच्चिदानंद के एक भी लक्षण। भगवान शंकर ने समझाया, देवी ये लीला कर रहे हैं, ये लीला है इनकी, ये सर्वज्ञ हैं, सर्ववित, सब कुछ कहा। लेकिन सती जी ने कहा मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा। भगवान शंकर ने कहा मेरे कहने पर भी अगर संदेह नहीं दूर हो रहा है तो जाकर के परीक्षा ले लो, जान लो कि ये कौन है, सच्चिदानंद है कि नहीं। भाई भगवान को जानने का दो ही रास्ता है। जिस व्यक्ति ने जाना है वो जो कह दे उसको मान लो, एक रास्ता, सीधा सीधा रास्ता। जो जान रहा है वो जो कह रहा बता रहा उसको मान लो। अगर नहीं मान सकते तो खुद जा करके जान लो, जाओ पता लगा लो। तीसरा कोई रास्ता। अगर जिसने जाना है वो कह दे मान लो तो ये सरल रास्ता है। और जानने चलोगे तो बोले जानते जानते तुम्हारी जान चली जाएगी, नहीं जान पाओगे। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी जिनको नहीं जान पाए, उनको जान पाना इतना सरल। उनको तभी जान पाओगे जब वो अपने आप को जनाएंगे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। तो सीधा रास्ता है कि जो महापुरुष कह रहे हैं उसको मान लो। भगवान शंकर ने कहा, सती ने नहीं माना, तो भगवान शंकर ने कहा अब जाओ, जाकर के जान। मोरे कहो न संशय जाई, तो कि न जाही परीक्षा ले हो, क्यों न जाकर के परीक्षा ही ले लो, जाओ। सती जी ने कहा ठीक है मैं परीक्षा लेकर के जान लूं। और सती जी परीक्षा लेने के लिए, भगवान शंकर ने सोचा अब इनका कल्याण नहीं। मोरे कहो न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने पर भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ, अब इनका भला नहीं होने वाला। तो भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर ने कहा आप जाओ। सती जी ने कहा आप भी चलो परीक्षा लेने के लिए हमारे साथ। भगवान शंकर ने कहा हम क्यों चलें? सती जी ने कहा आप मेरे पति हो, सब काम पति पत्नी मिल के करते हैं। तीर्थ में जाएं तो साथ में, पूजा करें तो साथ, संसार का सुख भोगें साथ में, भोजन करें साथ में, हम एक दूसरे के साथी हैं। सब काम जब साथ में है तो फिर आप भी चलो साथ में। भगवान शंकर ने कहा देवी बात तो ठीक है, पति पत्नी साथ रहते हैं और उनके सारे शुभ कर्म साथ में ही होते हैं, लेकिन एक बात बताओ देवी, अगर कोई स्त्री बीमार हो जाए और डॉक्टर उसको दवा दे, तो दवा खाते समय पत्नी कहे कि सब काम साथ में किया तो तुम भी दवा खाओ तब हम खाएं, तो पति क्या करेगा? पति कहेगा अरे भाई बीमार तुम हो, तुम दवा खाओ, हम काहे को खाएं? जिसको बीमारी होगी वो खाए, पति बीमार हो तो पति खाए, पत्नी बीमार हो तो पत्नी खाए। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी बीमार हुई तो पति पत्नी दोनों दवा खाएं। बाकी सब काम ठीक है, पूजा साथ में, यात्रा साथ में, दुख सुख साथ में, लेकिन दवा तो साथ में नहीं खाएं। सती मतलब भोले बाबा ने कहा शंका की बीमारी तुमको हुई है तो दवा तुम खाओ, हम काहे को खाएं, हम तो यहाँ बैठे। शंका किसको होती? बोले भगवान के ऊपर, शास्त्र के ऊपर शंका उसी को होती जिसको विश्वास नहीं। विश्वास तुमको नहीं है इसलिए अविश्वास की बीमारी तुम्हें लगी है, इसलिए दवा तुम खाओ, हमें तो विश्वास। सती जी ने कहा आप क्या करोगे? भगवान शंकर ने कहा कि तब लग बैठ अहूं बट छाए, मैं तो यही बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, तुम जाओ जाकर के परीक्षा ले लो। भगवान शंकर ने कहा कि हम तो यही बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप जाओ। तब तक हम बैठे हैं जब तक आप लौट करके नहीं आओ। तब लग बैठ अहूं बट छाही, जब लग तुम अइहो मोहि पाही। जब तक आप मेरे पास आओगी तब तक मैं बट वृक्ष के नीचे। अरे जंगल में तो बहुत सी वृक्ष, आम के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, जंगल में बैठा हूँ, ऐसा न कह करके भगवान शंकर ने कहा कि तब लग बैठ अहूं बट छाही, मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, बट वृक्ष की छाया में बैठा हूँ, आप जाओ। मतलब बोले बट वृक्ष का मतलब विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थराज समाज। भगवान शंकर कहते हैं जिसके जीवन में विश्वास का अटल वृक्ष है, उसकी छाया के नीचे जो बैठा है उसे शंका का भूत नहीं पकड़ेगा, उसको भगवान में, परमात्मा में संदेह नहीं होगा। हम तो बट वृक्ष की छाया में बैठे हैं, आप जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सती चल पड़ी। भगवान शंकर ने मन में सोचा अब इनका कल्याण क्या करें।
भगवान शंकर जान रहे इनका कल्याण अब नहीं होगा, लेकिन भगवान शंकर भी उस विधान को रोक नहीं पाए। और भगवान शंकर ने क्या किया, चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान का नाम जपने लगे। अस कहि जपन लगे हरि नामा। क्यों? तो देखो, संसार में कोई आपका स्वजन, सुहृद, आत्मीय व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, अनुचित कर रहा है, आपका कर्तव्य है आप उसे समझाओ और रोको। समझाने और रोकने पर भी वो यदि न माने तो छोड़ दो भैया, जाओ, उसका अनिष्ट तय। लेकिन हमको मन में अशांति होगी क्योंकि वो हमारा, हम उसे रोक भी नहीं पा रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि इसका अनिष्ट होगा। उस स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है? बोले उस स्थिति में हमारा यही कर्तव्य है कि हम शांति से बैठ जाएं और भगवान का नाम लें और भगवान के ऊपर छोड़ दें। अब भगवान जो करेंगे वही होगा। कर बैठ गए और भगवान के नाम का जप। ये चौपाई इसी प्रसंग में है, वही है सोई जो राम रचि राखा। सब लोग बोलते हैं वही है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन किस परिस्थिति में ये कही गई? इसी परिस्थिति में कही गई जब समझाने पर सती जी नहीं मानी, तब भगवान शंकर ने अपने मन को समझा। वही है सोई जो राम रचि राखा। अब राम जी ने जो रचा है वही होगा। राम जी के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जब समझाने पर, सही रास्ता बताने पर भी व्यक्ति को समझ में ना आवे तो समझ लेना चाहिए अब भगवान जो चाहेंगे वही होगा, न हमारे करने से कुछ होगा न किसी और के कुछ करने से। और भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ये मान करके अपने मन को समझा लेना चाहिए। भगवान शंकर बैठ गए, सती जी जाती हैं और सीता का रूप धारण करके भगवान की परीक्षा ली। उन्होंने सोचा सीता के रूप में हम जाएंगे तो अगर ये भगवान होंगे तो हमको पहचान लेंगे कि ये सीता नहीं है, ये तो सती। और अगर ये भगवान नहीं है तो सीता के रूप में मुझे देख करके हंसने लग जाएंगे, मेरी सीता तो मिल गई, मेरी सीता। धरि सीता कर रूप आगे होय चल पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप। जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे उसी रास्ते में सीता का रूप धारण करके सती जी आगे आगे चल रहे हैं। पीठ राम जी के तरफ है और सती जी आगे जा रही हैं। पीछे से राम जी देखो, सती जी ने सीता का वेश बनाया और राम लक्ष्मण जिस रास्ते से सीता जी को ढूंढते रोते आ रहे थे उसी रास्ते में आगे आगे दिखी सती जी जाती, सीता के वेश। पीठ राम जी के तरफ है, मुख उधर है। एक बार तो लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने देखा, रे ये तो सीता जी। लेकिन लक्ष्मण जी को ये भ्रम हुआ कि ये सीता जी। भगवान ने भी देखा लेकिन भगवान को भ्रम नहीं हुआ। भ्रम जीव को होता है, ब्रह्म को नहीं होता। लक्ष्मण जी जीव हैं और राम जी ब्रह्म। राम जी को भ्रम नहीं हुआ, लक्ष्मण जी को भ्रम हुआ। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लेकिन थोड़ी ही देर में उनका भ्रम दूर हो गया। मनुष्य के जीवन में, ज्ञानियों के जीवन में भी कभी कभी भ्रम आता है, लेकिन अगर वो संस्कार संपन्न है, भगवत परायण है तो उसका भ्रम दूर हो जाता है। लक्ष्मण जी का भ्रम दूर हो गया। नहीं नहीं, ये सीता नहीं हो सकती। बोले ये तो भगवान की ओर पीठ करके आगे आगे जा रहे हैं। सीता कौन है? बोले सीता वो है जो राम का अनुगमन करती, जो राम के पीछे चलती। आगे राम लखन पुनि पाछे और मुनिवर बेश बने अति काछे और उभय बीच सिय सोहत कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। राम जी आगे चलते हैं, लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं और दोनों के मध्य में सीता जी चलती। राम जी के पीछे सीता जी चलती। सीता जी कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है। भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले जो परमात्मा का अनुगमन करे, परमात्मा के पीछे चले, परमात्मा के पद चिन्हों पर चले, वो भक्ति। और जो परमात्मा को भी पीछे छोड़ करके आगे निकल जाए वो भक्ति नहीं होती है, वो तो पाखंड होता है। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि जो लोग भगवान को पीछे छोड़ करके स्वयं भगवान बन करके आगे आगे निकलने की कोशिश करने लगे, उनका पाखंड उनको कहां पहुंचाया? बोले बैकुंठ नहीं पहुंचाया, जेल में पहुंचा दिया। ये चले। कितने भगवान जेल में बंद। मैं कहता हूं असली भगवान कौन? बोले असली भगवान वो जो जेल में पैदा हो निकल के बाहर आ जाए। कृष्ण भगवान जेल में पैदा भई बाहर निकल आए, कंस के सिपाही सैनिक देखते रहे। और तुम कैसे भगवान जेल में गए और जमानत तो नहीं हुई आज तक? किस प्रकार के भगवान हो भाई? तो भगवान का जो अनुगमन करे वो भक्ति, और जो भगवान से भी आगे निकल जाए, भगवान को भी पीछे छोड़ दे,
वो भक्ति किस काम की भाई? भक्ति की जाती है भगवान के लिए, और जो भक्ति भगवान को भी छोड़ करके आगे निकल जाए, ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं। एक महात्मा कहते थे कि एक कोई व्यक्ति था, दौड़ने में बड़ा कुशल था, बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धा को जीत चुका था, दौड़ने की प्रतिस्पर्धा, लंबी दौड़ लगाता था। उसके घर में चोर आए और चोर सामान लेकर के भागे। अब जब चोर सामान लेकर के भागे तो उनको दौड़ाया, तो दौड़ने का उद्देश्य था कि चोर को पकड़े, लेकिन वो अपने उद्देश्य को भूल गया। उसने सोचा ये चोर मुझसे ज्यादा तेज दौड़ पाएगा, मैं इतना बड़ा धावक। वो इतनी तेज दौड़ा कि चोर को पीछे छोड़ के आगे निकल गया। लोगों ने कहा अरे भैया चोर पकड़ने गए थे, तुम आगे चले गए, चोर ही को छोड़ दिया, उद्देश्य भूल गया। बोले ऐसी दौड़ का क्या मतलब कि जिस उद्देश्य से निकले वो उद्देश्य ही पीछे छूट जाए। भक्ति भगवान का अनुगमन करती है। लक्ष्मण जी समझ गए भक्ति नहीं हो सकती, ये तो आगे आगे चल रही। और तब तक भगवान पहुंचे, सती जी को देखा और भगवान ने तुरंत रोना धोना बंद कर दिया, सती जी को प्रणाम कर दिया। राम जी ने प्रणाम किया, जोरि पानि पबुकीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। भगवान श्री रघुनंदन ने कहा हे देवी, ये दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। जोरि पानि प्रभुकीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। और कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरो के ये तू। हे देवी आप अकेले जंगल में कहाँ घूम रहे हो, भोले बाबा कहाँ हैं? कथम धूर जटिनम देवी त्यक्त्वा भ्रमसि कानने। हे देवी भूत भावन शशांक शेखर कपाल माली भगवान शिव को छोड़कर आप अकेले जंगल में कहाँ विचरण कर रहे? सती जी तो फक्क रह गई, चेहरा फक्क, छाती धक, सती जी हक्क बक्क रह गई। अरे इन्होंने तो पहचान लिया, हम तो इनकी परीक्षा लेने आए, ये भगवान है, सर्वज्ञ है। सती जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ी लंबी कथा। अंत में सती जी लौट करके आती हैं। भगवान शंकर ने पूछा कौन सी परीक्षा ली, बताओ। प्रैक्टिकल लिया कि थ्योरी परीक्षा हुई? परीक्षा भी दो प्रकार की, प्रयोगात्मक और लिखित। लेकिन सती जी झूठ बोल गई। सती जी ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी न। हमने परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया। बोले बाबा ने सोचा जब प्रणाम ही करना था तो उसी समय कर लेती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? प्रणाम ही करना था तो उसी समय कर लेती जब हमने किया था। लेकिन सती जी ने झूठ बोला, भगवान शिव सब कुछ जान गए। सती जी ने जो चरित्र किया भगवान शिव सब जान गए। और तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। और तब भगवान शंकर ने कहा अब अगर मैं इनसे प्रेम करता हूँ तो ये धर्म नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मेरी आराध्या भगवती सीता का रूप धारण किया और मन में संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से ये पत्नी के रूप में मेरे पास नहीं रहेंगे। और संकल्प करके चले, तब तक आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने कहा जय हो। ऐसा संकल्प तो भोले बाबा ही कर सकते हैं। ये देवता भी बड़े विचित्र है महाराज, लड़ाई लगाने में इनसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। क्या जरूरत थी कहने की? देवताओं ने कहा ऐसा संकल्प तो भगवान शंकर ही कर सकते हैं। सती जी ने पूछा महाराज आपने कौन सा संकल्प किया, हमको भी बताओ। भगवान शंकर ने कहा कोई संकल्प नहीं हमने किया। मन में कोई संकल्प करो और उस संकल्प को जानने से किसी को कष्ट हो तो बताने की जरूरत नहीं, उस संकल्प को मन में ही रखना चाहिए। अच्छा ही संकल्प क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाले को उससे पीड़ा है तो उसको अपने मन में रखो। भगवान शंकर ने नहीं कहा, भगवान शंकर ने नहीं बताया। लेकिन सती भी साधारण नहीं है, योगिनी दुर्गा। सती ने भी सब कुछ जान लिया उनके मन की बात को, और सती जी को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ।